नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि सपोज दैट हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अपना एक सेंटर होगा और सेंटर से आपकी क्या होगी, मान लो ये डिस्टेंस है और अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा होगा, वो एक लाइन में आता हुआ और न्यूक्लियस से क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा, है ना। न्यूक्लियस से क्या करेगा, वो हिट करेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो कैसे, ये रही हमारी वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा हमारा सेंटर, तो इससे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है ये सारी क्या हो जाएंगी, इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएंगी। तभी इसको किसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर द perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of nucleus। जो ये सारे डिस्टेंस है इट इज़ नॉट इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके बाद क्या होगा कि सपोज दैट हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियस में कुछ तो रेस क्या आएंगी, हमारी सीधी निकल जाएंगी, है ना। सीधी निकलने का मतलब क्या है, सेंटर तो हमारा यहाँ रह गया, तो सेंटर से देखो जो ये है बी काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब लार्ज बी इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए क्या चाहिए हमको कि ये ऑलमोस्ट अनडिफेक्टेड रहे। क्या रहे, अनडिफेक्टेड, ये न्यूक्लियस से टकराए ना। तो ये है इसका पहला कंडीशन। अगर हम इसकी सेकंड कंडीशन की बात कर लें कि क्या होगा, ये तो पहला कंडीशन हो गया कि अनडिफेक्टेड रहे, ठीक। उसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन क्या है कि स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर, लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए, वो न्यूक्लियस से सीधे निकल जानी चाहिए। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि स्मॉल जो इम्पैक्ट पैरामीटर के, इसके लिए क्या कंडीशन आएगी कि ये हमारा वही सेंटर है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस है, और जो रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा जो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस की ओर आए और न्यूक्लियस से वो क्या हो जाए, डिफ्लेक्टेड हो जाए, है ना। न्यूक्लियस से वो क्या हो जाए, डिफ्लेक्टेड हो जाए किसी एंगल से। तो इस टाइप के जो होंगे वो स्मॉल पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटर है। तो जब जो पहली वाली कंडीशन बनाई थी, पहले वाली जो कंडीशन बनाई थी उसमें हमने देखा था जो बी था वो इस सेंटर वाली लाइन से काफ़ी दूर था, और इस समय क्या है, सेंटर वाली लाइंस के थोड़ा पास से गुजर रहा है यूं। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन आता है वो आता है हेड ऑन। हेड ऑन क्या ऐसा हो सकता है, एक कंडीशन तो ये है कि ये सेंटर है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चले गया। सेकंड कंडीशन में हम बोल रहे हैं ये सेंटर है, वो थोड़ा सा एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो गया। तीसरा कंडीशन ऐसा भी तो आ सकता है कि हमारा ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जाए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और इससे रिबाउंस होके ये वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि थीटा जो है वो कितना है, 180 डिग्री बन रहा है इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में। तो यहाँ उस थर्ड वाले केस की ही बात हो रही है। तो जब थर्ड वाले केस में ये 180 थर्ड वाले केस में ये 180 डिग्री बनेगा, तो ये तो ये तो सेंटर की लाइन है, वेलोसिटी वेक्टर सेंटर का है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी पाथ को क्या फॉलो कर रहा है। जब वो भी इसी पाथ को फॉलो कर रहा है तो बी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि इस वाली कंडीशन में ये बी थी, इतनी जो ये पार्ट है ये बी था। इस वाली कंडीशन में जो अगर हम बात करें, इस वाली कंडीशन में जो जो सीधे निकल जा रहा है वो न्यूक्लियस के, तो ये भी बी था। तो तीन कंडीशन है, एक बार बी की लेंथ सबसे ज़्यादा है कब, जब वो डायरेक्ट निकल रही है, अनडिफेक्टेड हो रही है। लार्ज कब, जब वो एक छोटे से मतलब एक बड़े से एंगल पे स्कैटरिंग कर रही है। और थर्ड जब वो 180 पे स्ट्राइक बैक कर जा रही है, तो वो हो गया उसका बी की वैल्यू ज़ीरो। तो बी की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। अगर हम इसके फॉर्मूला देखें तो वो होता है बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू। जेड क्या है, जेड ई क्या है, न्यूक्लियस का मास है और चार्ज है, और कॉट थीटा बाई टू, थीटा कौन सा, जब हमारा ये जिससे ये थीटा से जो एंगल है उससे डिफ्लेक्टेड होगा, तो वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू हमें पता है। इसके बाद या तो बी की वैल्यू क्या सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू। यहाँ पे के कांस्टेंट नहीं है, के क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है इम्पैक्ट पैरामीटर पूरा।